नमस्कार साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और मेरे आदरणीय मित्रों। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी राष्ट्रभाषा है। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान है, संस्कृति की सांस है और हमारी सभ्यता की गूंज है। भाषा वह शक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण देश एक एकता के सूत्र में बंधता है। सभी एक दूसरे को जानने, समझने और अपने विचारों को अगर कोई अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है तो वह हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा ने संपूर्ण भारतवर्ष में सबके आम जन की भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा बोलने और समझने वाले व्यक्तियों की भाषा के रूप में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। हिंदी साहित्य के संत कबीर ने ठीक ही कहा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। यानी कि कोई भी भाषा जिसे बोलने और समझने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद हो, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आने। हृदय के तराजू में उन शब्दों को तोलकर वो मधुर शब्द, वो मीठे शब्द बोलकर हम अपने भाईचारे को, हम अपनी एकता को, अखंडता को बनाते हैं। हिंदी भी वह अनमोल मोती है जो हमें जोड़ती है, जो हमारी भावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे के भावों को जानने, समझने के लिए सक्षम बनाती है। हिंदी केवल भारत की ही भाषा नहीं है, बल्कि यह दुनिया के उन तमाम देशों की जहां हिंदी भाषा को लोग बोलते हैं, समझते हैं और हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। हिंदी फिल्मों में, साहित्य में और सोशल मीडिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। आज आईटी के क्षेत्र से लेकर एआई तकनीक तक की दुनिया में हिंदी ने अपना एक मुकाम, अपनी एक पहचान बनाई है। चाहे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी अपने प्लेटफॉर्म में हिंदी में उपलब्ध करा रहा है। यह हमारी भाषा की शक्ति है, यह हमारी हिंदी भाषा की शक्ति है। भारत का संविधान यह स्पष्ट कहता है कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है, पूरे राष्ट्र की राजभाषा हिंदी है। धीरे धीरे हिंदी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों, सरकारी दफ्तरों, दस्तावेजों और न्यायिक भाषा में भी अब बढ़ने लगा है। हमें यह जानकर गर्व महसूस होना चाहिए कि हिंदी अब केवल घर की ही नहीं, बल्कि कार्यालय और दफ्तर की और सरकार की भाषा भी बन रही है। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है कि भाषा भूषा भली, जो सबके मन भाए, रामचरित मानस बिनु कौन सुधा पिलाए।
यानी कि वही भाषा अच्छी होती है जो सबके मन में जिसका राज होता है। हिंदी भाषा का भी पूरे भारतवर्ष के दिलों में यह भाषा करोड़ों लोगों के दिलों में राज करती है। आज हिंदी में जॉब की, नौकरी के भी कई स्कोप हैं। आज के युवा वर्ग के मन में यह कई बार प्रश्न उठता है कि हिंदी में रोजगार मिलेगा या नहीं। यह सच है कि हिंदी पत्रकारिता, अनुवाद, कंटेंट राइटिंग, टूरिज्म, फिल्म, विज्ञापन, उद्योग, यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग जैसे हर क्षेत्र में नौकरी का एक विशाल स्कोप बनता है। विश्व स्तर पर हिंदी जानने वाले लोग अनुवाद, अध्यापन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी हिंदी के अवसर पा रहे हैं। सरकार का हिंदी के प्रति जो दृष्टिकोण है, भारत सरकार लगातार हिंदी के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है और सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है और इसके परिणाम स्वरूप कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तकनीकी शब्दावली को हिंदी में विकसित किया जा रहा है। हिंदी और हिंदी से जुड़े अनेक कार्यों में हिंदी का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। भारत सरकार लगातार हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत है। हर साल हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी में कामकाज किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग अब बढ़ने लगा है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय भी अब हिंदी में ट्वीट और वक्तव्य जारी करने लगा है। हिंदी वह भाषा है जिसमें माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, प्रेमी अपने भाव अपनी प्रेमिका से व्यक्त करता है, कभी अपनी आत्मा को उड़ेल देता है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। किसी ने क्या खूब लिखा है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लफ्जों में बसती है दिलों का सहारा। ये हिंदी हमारी दिलों में बसती है, हमारे हर लफ्ज में बसती है। कबीर से लेकर रहीम तक, तुलसी से लेकर प्रेमचंद तक, सभी ने हिंदी को अपना साधन बनाया है, उसी में साहित्य की रचना की है। तो दोस्तों, बेटा राम फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते साथियों, मैं इस अवसर पर अपने बेटा राम फाउंडेशन का भी उल्लेख करना चाहूँगा। हमारी संस्था लगातार देश भर में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रही है। जैसे हम हिंदी को सम्मान देते हैं, उसी तरह अपने बुजुर्गों को भी सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, हर नागरिक का फर्ज है। हिंदी हमें सेवा की प्रेरणा देती है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज आवश्यकता है हम हिंदी को केवल भाषा न माने बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएं। हमें अपने बच्चों को हिंदी में लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित करें और ऐसा हमें करना होगा, तभी देश एक एकता के सूत्र में बंधेगा। हमें ऑफिस और सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग गर्व से करना होगा, क्योंकि जहाँ भाषा अपनी वहाँ आत्मा अपनी होती है और जहाँ आत्मा अपनी वहाँ अस्मिता अपनी होती है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के द्वारा हम अपने
हृदय के उद्गारों को सहज रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी शान है, पहचान है और हमारी माँ समान है। हमें इसे आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ना है। अंत में इस कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को ख़त्म करना चाहूँगा। हिंदी है दिल की जुबान, हिंदी से ही हिंदुस्तान। हिंदी है दिल की जुबान, हिंदी से ही हिंदुस्तान। आओ मिलकर वचन करें, हिंदी से हो देश महान। आओ मिलकर वचन करें, हिंदी से बढ़ेगा या हिंदी से बनेगा देश महान। तो एक बार फिर समस्त साथियों को, समस्त देशवासियों को हिंदी के इस पावन अवसर पर बेटा राम फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते समस्त बुजुर्गों को, नौजवानों को, स्नेहिल मित्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।